हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 जो है वो है आवर फैमिली। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच एंड लिव टुगेदर। इफ वी लुक एट आवर ओन फैमिलीज वी विल सी द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। Some of our family members have grown older, some new members would have gone, some of our elders would have left home and work. तो फैमिली बच्चों क्या होता है? एक फैमिली होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रहते हैं और एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसमें क्या है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ ओल्ड हो जाते हैं, कभी न्यू जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, या फिर जो हमारे बड़े होते हैं वो काम के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरीके से फैमिली जो है बनती है। चेंजेस विद टाइम इन आवर मदर। व्हेन वी सी द फोटोग्राफ ऑफ आवर पेरेंट्स और एल्डर्स और देयर यंग एज, वी बिकम very curious to know about their habits, like dislike, way of living. For instance, in a family album, Mahika saw some photographs of her mother as a young girl. तो जब भी हम फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं पुराने, तो हमें ये क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, हम जाने कि हमारे जो पेरेंट्स थे, मदर थी, फादर थे, उनके लाइक और डिसलाइक क्या थे, क्या करते थे वो अपने टाइम में, है ना। तो ये सारी चीज़ थी। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि महिका है, उसने कुछ फोटोग्राफ्स देखे अपनी मदर के जब वो यंग थी। शी वॉज सरप्राइज टू सी हाउ हर मदर हैज़ चेंज। हर फादर टोल्ड हर दैट एवरीवन चेंजेस एज दे ग्रो ओल्डर। तो वो काफ़ी सरप्राइज हुई देखकर कि मेरी जो मदर थी वो कैसी थी और अब कैसी हो गई। तो फिर उसके पिता ने बताया कि जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आते जाते हैं। मैनी थिंग्स अबाउट दैम चेंज इन वन वे और द अदर। द वे दे लुक, द थिंग दे लाइक, देयर हैबिट्स, देयर वे ऑफ ड्रेस एंड इवन द वे ऑफ थिंक। When Mahika's mother was young, she was good in sports. She liked to do dance also. She did not like to do house chores. Over the year, her mother has changed a lot. She did different kinds of book now. She loves cooking and kitchen also. तो उसके पिता ने बताया कि जो है पहले उसे पता चला कि उसकी जो मदर थी, स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन अब जो है उन्हें घर के काम करना पसंद नहीं था उस टाइम पर। लेकिन अब जो है काफ़ी चेंजेस आ गए उनमें। उन्हें घर के काम करना भी पसंद है, अब उन्हें बुक्स रीड करना पसंद है, उन्हें बुनाई करना भी बहुत पसंद है। तो मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। द ह्यूमन बेबी ग्रो इनसाइड इट्स मदर वूम। अ ट्यूब जॉइन द बेबी टू इट्स मदर एंड कैरीज ऑक्सीजन, food and liquid from mother's body to the baby. The mother can feel the baby moving inside. After growing there for about 9 months, they are ready to come out into this world. जब ह्यूमन बेबी ग्रो होते हैं, यानी कि अपने मदर के वोम में, तो क्या होता है कि एक ट्यूब से वो कनेक्ट रहते हैं मदर से। तो ऑक्सीजन है, खाना है, लिक्विड है, वो सारी चीज़ जो है मदर की बॉडी से ही वो क्या करते हैं, लेते हैं। तो एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। तो बेबी जब अंदर होता है तो वो जो मूवमेंट करता है वो भी मदर को फील होता है। अप्रॉक्स 9 मंथ जो है वो बेबी इनसाइड रहता है मदर के। फॉर मंथ्स आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, इट कैन नॉट ईट और ड्रिंक। द बेबी डिपेंड्स ऑन इट्स मदर मिल्क। द बेबी इज प्रोटेक्टेड एंड टेकन केयर ऑफ बाय द पेरेंट्स। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो फिर वो क्या करता है, वो खा या पी नहीं सकता, वो केवल डिपेंड होता है मदर्स मिल्क, ना, माँ के दूध पर डिपेंड होता है। और उसकी जो केयर करते हैं वो कौन करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। जो भी पेरेंट्स हैं होते हैं वो उनकी केयर करते हैं। एडॉप्शन। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज। सम चिल्ड्रन लिव विद पेरेंट्स who they are born to. These parents are their natural parents. There are also some families who adopt a child. These parents are called adoptive parents. When a couple legally take a child and raises him or her as their own, it is called adoption. And the child is called the adopted child.
बेटा दो तरीके की फैमिलीज होती हैं, एक तो जो है नेचुरल पेरेंट्स होते हैं जो कि बेबी बॉर्न हो करते हैं और नेचुरली होता है, तो वो बोलते हैं नेचुरल पेरेंट्स। दूसरे तरीके से कि जो अडॉप्ट किए जाते हैं बच्चे अनाथ आश्रम वगैरह से भी, लीगली वो क्या करते हैं, बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, ले लेते हैं और उसे बताते हैं कि हाँ ये लीगली अब हमारा है, तो उनको अडॉप्टिव पेरेंट्स कहा जाता है और उस बच्चे को अडॉप्टिव चाइल्ड कहा जाता है। इस प्रोसेस को अडॉप्शन बोला जाता है। There are some families that take another person's child into their home without becoming the child legal parent. Such children are called foster children. और अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कोई भी लीगली फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते, लेकिन बस बच्चे को ले आए और उसे पाल पोस कर की पढ़ाई वगैरह सबका ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसे जो है बच्चों को फोस्टर चिल्ड्रन बोला जाता है, लीगली उनके कोई पेरेंट्स नहीं है। There can be many reasons why couples adopt children. Some adopt children because they can't have children of their own. Others adopt children to give a home to the homeless child. तो काफ़ी रीजंस होते हैं जब जो बड़े लोग हैं वो पेरेंट्स जो है अडॉप्ट करते हैं चिल्ड्रन को। द मेन रीज़न इज़ कि जो है बच्चा उनका खुद का नहीं है, इस वजह से वो अडॉप्ट कर रहे हैं। और सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि वो जो होमलेस बच्चे हैं उनको आश्रय देना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। Immediate and extended family. The people live with our home as a part of our immediate family. If in this family there are only parents and their children, then this family is called nuclear family. Those members of our family who live separately are a part of extended family. If parents' side member like grandparents, uncle, aunt live in with us in the same house, then this family is called the joint family. बच्चों दो तरीके की फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली इज जब पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। अगर उनके जो साथ में रिलेटिव्स हैं लाइक आंट अंकल एंड ये सभी साथ में मिलकर रहते हैं, तो बोला जाता है जॉइंट फैमिली। फैमिली गैदरिंग, वी जनरली मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन ओकेजन which may be happy or sad. We share our joy and sorrow with our relatives. For instance, Mahika is wearing a beautiful dress today in her birthday. Her parents have decided to celebrate her birthday. They have invited their relatives and friends. Mahika's maternal grandparents, Nana ji and Nani ji, have come from Gujarat. Mahika's uncle and aunt, Mausa ji and their children have come from मुंबई। तो जो फैमिली होती है उसमें चाहे खुशी हो या फिर दुख हो, हम साथ में मिलकर जो है टाइम को शेयरिंग करते हैं। तो जैसे कि महिका का बर्थडे है आज, वो बहुत ब्यूटीफुल फ्रॉक पहने हुए हैं और उसके नाना नानी जी आए हुए हैं जो कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो गुजरात से आए हैं और इनके जो अंकल आंट हैं मौसा मौसी जी, वो मुंबई से आए हैं। Mahika grandparent Dada Dadi ji are also very happy because their daughter and son-in-law have also arrived from Bhopal. और जो महिका के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी बहुत खुश हैं क्योंकि बेटी और दामाद भी आ रहे हैं भोपाल से। There is a lot of excitement and happiness. Everyone is happy to meet each other. They have so much to share and talk about. सभी लोग बहुत खुश हैं, एक गैदरिंग हो रही है, सभी मिल रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि बातें करेंगे और खूब मज़े करेंगे। लर्निंग फ्रॉम द फैमिली, वी लर्न मैनी वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिलीज। दीज वैल्यूज़ स्टे विद अस ऑल लिव्स एंड हेल्प अस टू लीड अ गुड लाइफ। सम ऑफ दीज वैल्यूज़ आर, तो फैमिली से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ सीखते हैं, जैसे कि हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना। Mahika and her brother love to help at home. They assist the family in looking after guests or tidying up the house. On special occasions, they join their parents in decorating the house. Mahika's grandparents also help them by buying groceries and vegetables or by watering the plants. तो महिका और उसका जो भाई है वो काफ़ी मदद करते हैं अपने जो है फैमिली में,
कभी कोई ओकेज़न होता है तो डेकोरेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की प्लांट्स में पानी देने के लिए, वेजिटेबल खरीदने के लिए। सेकेंड इज चूजिंग प्रोफेशन। Mahika is very fond of her uncle and they are loving and affectionate. Her aunt, Chachaji, in a South Indian from Tamil Nadu, her aunt an engineer. She is the first female engineer in her family. Mahika is very inspired from her aunt Neelam, so she was want to be an engineer. तो प्रोफेशन चूज करने में भी फैमिली का बड़ा रोल होता है कि काफ़ी सारे होता है कि रोल मॉडल्स होते हैं कि हाँ हमें उनकी तरह बनना है। महिका जो है वो अपने अंकल आंट को काफ़ी पसंद करती है। उसके चाचा जी हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो आंट है वो इंजीनियर है और वो फैमिली की फर्स्ट इंजीनियर है, तो वो भी उन्हें देखकर सोचती है कि मैं भी जो है इंजीनियर बनूंगी फ्यूचर। टेकिंग डिसीजन। महिका लाइक द वे हर अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन टेक डिसीजन। They sit down at the table and everyone is giving a chance to say what they feel. Then the best option is, for example, the parents of Maika aunt were not very happy when she decided to study engineering. They thought she would find the course very tough. They also felt that she would not be able to live in the hostel. They thought that profession was more suitable for men, but her aunt Neelam believed that women are equally good at any kind of job. When Neelam's parents realized how confident and firm Neelam was, they agreed. Neelam's father took the final decision and supported her in her study. जैसे कि डिसीजन मेकिंग में भी फैमिली का बड़ा रोल होता है। महिका के जो अंकल आंट हैं और उनके बच्चे हैं, जिस तरीके का उनका डिसीजन लेने का तरीका होता है वो काफ़ी उसे पसंद आया। वो उन लोगों ने क्या किया, मतलब जब वो डिसीजन लेते हैं तो सभी आपस में बैठ के बात करते हैं और जिसका भी बेस्ट डिसीजन लगता है वो उसे अग्री करते हैं और सपोर्ट करते हैं। अब जैसे कि उसकी जो नीलम आंटी थी इंजीनियर, जब मुझे उन्हें इंजीनियर बनना था, जब उन्होंने आगे की स्टडी के लिए बोला तो सभी ने अपोज किया कि दूसरी सिटी में कैसे रहेंगी, हॉस्टल में कैसे रहेंगी, काफ़ी टफ हो जाएगा। इंजीनियरिंग जो है लड़कों के लिए ज़्यादा बेटर है, लड़कियां नहीं करती हैं। लेकिन जो उसकी आंटी थी नीलम, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लगता है कि इक्वली चांस मिलना चाहिए लड़के और लड़की में। के फादर ने उनका सपोर्ट किया और आज वो इंजीनियर है। डिफरेंट ट्रेडिशंस यानी कि संस्कार। महिका's फैमिली डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट टू पुअर ऑन एवरी स्पेशल, so Mahika and her brother also helped the poor people. Mahika gave away all her old book to the poor children. They also see that when relatives and family member meet their parents, touch the feet of their elders and hugged each other. तो जो है डिफरेंट ट्रेडिशंस या संस्कार की बात करें, जैसे कि महिका के जो बड़े थे वो गरीबों में जो है गिफ्ट बांटते थे, मिठाइयाँ बांटते थे, की मदद करते थे। उसी तरीके से महिका और उसका जो ब्रदर है वो भी अपनी जो पुरानी बुक हो जाती हैं उन गरीबों में देते हैं। कि देखा कि जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, हग करते हैं। तो हर हेयर आर्स अ फ्यू वैल्यूज दैट यू लर्न, मतलब कुछ वैल्यूज़ है जो कि सबको पता होनी चाहिए। विशिंग योर एल्डर्स एंड पेइंग दैम रेस्पेक्ट, लुकिंग आफ्टर गेस्ट, पार्टिसिपेटिंग इन फैमिली गैदरिंग, ऑफरिंग रिफ्रेशमेंट टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड व्हेन दे विजिट। तो सब अपने बड़ों को जो है विश करना चाहिए और रेस्पेक्ट देनी चाहिए। जब गेस्ट आते हैं तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। फैमिली की जो इकट्ठे होते हैं सब उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, गैदरिंग में ऑफ़र करना चाहिए रिफ़्रेशमेंट। जब भी कोई रिलेटिव आते हैं, घर का फ्रेंड आते हैं तो उन्हें रिफ़्रेशमेंट ऑफ़र करना चाहिए। शेयरिंग वरीज एंड प्रॉब्लम्स विद एल्डर्स, speaking softly and sweetly, taking the advice and guidance of elder। तो जो भी प्रॉब्लम है उन्हें शेयर करना चाहिए बड़ों के साथ और हमेशा सॉफ्टली और स्वीटली बात करनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए बड़ों की। द फैमिली बोथ इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। वी मस्ट ट्राई एंड मीट ईच अदर रेगुलरली एंड मेंटेन रिलेशनशिप। We must also try and respect family traditions and values। तो फैमिली इमीडिएट और एक्सटेंड
दोनों ही तरीके की बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फैमिली जो है हमें रेगुलरली जो है टच में रहना चाहिए अगर दूर हैं रिलेटिव्स तो, और रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने चाहिए। हाँ, और ट्राई करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपने बड़ों की। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक